हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बालक के शारीरिक विकास के बारे में कि शारीरिक विकास किस तरह से होता है और बालक के शारीरिक विकास में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बालक के शारीरिक विकास को कि बालक का जो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास है वो किस तरह से होता है। यानी कि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि शारीरिक अनुपात में अंतर, लड़के और लड़कियों के जो शारीरिक अनुपात में अंतर पाया जाता है और उसकी क्या दर होती है। जैसे कि शैशवावस्था में तेज़ी से होता है विकास, जबकि बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वो धीमी गति से होता है। और जो शारीरिक विकास की सामान्य स्थिति कैसी होती है। तो अब बात करते हैं हम बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों, कोई भी विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो या फिर संवेगात्मक विकास हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, बहुत से, जो उनको प्रभावित करते हैं। और अगर उन कारकों का ध्यान रखा जाए तो बालकों का जो विकास होता है वो अच्छी तरह से होता है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि जो शारीरिक विकास को तीव्र भी कर सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। तो दोनों ही पहलू होते हैं कि ऐसे जो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो शारीरिक विकास में सहायक होते हैं और कौन से उनमें सहायता नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं कि देखिए शारीरिक विकास से क्या अर्थ हुआ। शारीरिक विकास से तात्पर्य यही कि शरीर की आकृति, आकार से होता है तथा शरीर का आकार कद तथा वजन दोनों से मिलकर बनता है। यानी कि अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो जो शरीर का आकार यानी कि बॉडी की शेप, बॉडी की कद, शरीर की लंबाई और उसका वेट, दोनों से ही मिलकर जो है शारीरिक आकृति बनती है। प्रत्येक बालक की जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके स्वयं के तरीके तथा दर से होती है। देखिए, जो भी बालकों का या बालिकाओं का जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, शरीर का आकार होता है या आकृति होती है, सबके में अंतर पाया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, वजन एक सा नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य हुआ कि शरीर की आकृति, बॉडी की शेप, लंबाई, वजन, ये सब से मिलकर ही शारीरिक विकास होता है। अगर हम देखते हैं तो किसी के देखा जाता है कि उसका आयु के अनुसार उसका वज़न कम है या लंबाई कम है, तो हम यही कहेंगे कि उसका शारीरिक विकास सही गति से नहीं हो रहा है। तो किसी शारीरिक विकास का आकलन करने के लिए बालक और बालिकाओं की लंबाई, वज़न, उनके बॉडी, शरीर का आकार आदि का आकलन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो बालक के शारीरिक आकार अथवा उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक होता है जो मुख्य रूप से उस पर प्रभाव डालता है विकास पर, वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से आप समझते हैं कि जो जीन्स बालकों को अपने माता पिता से जन्म के समय मिलते हैं, उन्हीं जीन्स को लेकर वो आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है। तो वही वंशानुक्रम, यानी कि जब बच्चा जो है माता पिता से जो जीन्स लेकर प्राप्त हुआ है वो काफ़ी हद तक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के बालक के माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो उसकी भी लंबाई ज़्यादा होगी, या किसी के माता पिता की हाइट कम है, कद छोटा है, तो उसका भी कद छोटा होगा। किसी के माता पिता का वेट ज़्यादा है, मोटे हैं, तो बालक और बालिकाएं भी ऐसी हो सकती हैं। तो शारीरिक विकास को काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण की। देखिए, वंशानुक्रम, जब जो बच्चा माता पिता से अपने गुण लेकर जब जन्म लेता है तो उन्हीं गुणों को आगे वृद्धि करने के लिए वातावरण सहायक होता है।
यानी कि जो उसे पैतृक रूप से उसे जो प्राप्त हुए हैं जीन्स, उनमें उन्हीं गुणों में आगे वृद्धि करना वातावरण का काम होता है, उनका विकास करना वातावरण का काम होता है। तो वातावरण से हम क्या अर्थ लगाएंगे कि बच्चे को अगर एक स्वस्थ वातावरण मिलता है, एक स्वच्छ वातावरण मिलता है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है। जैसे कि अगर हमने बात की कि अगर बाल बच्चों को खेलने कूदने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, उनके परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा माहौल होता है, खुशहाली होती है, और जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेते हैं, और खुले वातावरण में जो बच्चे ज़्यादा रहते हैं, उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव में जो पले बड़े बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, वो बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गाँव का जो वातावरण होता है वो खुला होता है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, साथ ही सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलता है, खुली स्वच्छ वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इससे क्या होता है, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और इधर ये आजकल के जैसे कि समय में लोग बाग जो है गाँव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जहाँ पर केवल एक सीमित मकान होते हैं 2 कमरों का, जहाँ पर ना तो कोई खुली हवा आ सकती, स्वच्छ वायु नहीं आ सकती है, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, अच्छे खेलने कूदने की उनकी व्यवस्था नहीं होती है, हरियाली नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। जो शहर में पलने वाले बच्चे हैं, उनकी अपेक्षा गांव में पलने वाले बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनकी। अब वातावरण की बात की जाए तो वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण से भी यह लगाया जा सकता है कि एक बच्चे को हंसी खुशी का माहौल मिलना, बच्चे को परिवार में सारे जो हंसी खुशी के माहौल हैं, सदस्यों का प्यार, तो ये सब मिलना भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जब बालक जो है खुश रहेगा तो उसका शारीरिक विकास उससे प्रभावित होता है। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, बालक का पोषण। देखिए बालक का पोषण तो किसी भी अवस्था में हो वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्य अवस्था हो, कोई सी भी अवस्था हो। यदि बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा तो इससे बालक की जो शारीरिक वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। अच्छा संतुलित भोजन, पौष्टिक आहार, सभी तरह के पोषक तत्वों से युक्त भोजन अगर बच्चे को नहीं मिल पाते हैं तो उसका बालक के शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बालकों को बाल्यावस्था में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन, सभी पोषक तत्व अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चों का जो ग्रोथ पीरियड होता है, वृद्धि का जो समय होता है, उसमें उनको प्रोटीन मिली मुख्य रूप से ज़्यादा दी जानी चाहिए, ताकि उनकी वृद्धि अच्छे से हो सके, उनका विकास अच्छे से हो सके। तो अच्छा संतुलित भोजन, पौष्टिक आहार बच्चों के शारीरिक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे संवेगात्मक विघ्न या बाधाएं। देखिए संवेगात्मक विघ्न या बाधाएं कि बच्चे को संवेगात्मक रूप से खुश रहना, ठीक है ना, बच्चे का संवेगात्मक रूप से खुश रहना भी उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए जो बच्चे की वृद्धि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से होती है। अगर बच्चा किसी भी तरह से संवेगात्मक तनाव में रहेगा, उसे कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई भय है, तो इससे क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसमें कमी आएगी, जिससे बच्चे की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, बच्चे की वृद्धि रुक सकती है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट आता है लिंग। देखिए लिंग से मतलब है कि बच्चों का बालक और बालिका, यानी कि बालक और बालिकाओं का जो बालक और बालिकाओं का अपना अलग अलग आयु में विकास भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने शारीरिक विकास में पहले भी बताया था कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बालिकाओं के अंदर परिपक्वता जल्दी आती है, जबकि बालकों में देर से आती है। और इसी की तरह जो लड़कों में मांसपेशी और अस्थि विकास तेज़ी से होता है, जबकि लड़कियों में धीमी गति से होता है। तो यही जो है लिंग भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, यानी कि बालक और बालिकाओं का अपना एक विकास का अलग क्रम होता है जो उनके शारीरिक विकास को
प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है जातिगत भेद। देखिए, जातिगत भेद से अगर हम अर्थ लगाएं तो कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में इससे ये भी हम कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं में अंतर किया जाता है। ठीक है ना। बालकों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको अच्छा भोजन कराया जाता है, बालिकाओं की पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि और सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, बुद्धि बेटा अलग पॉइंट है एक, तो बुद्धि के बारे में बताऊंगी मैं पहले, और सामाजिक आर्थिक स्तर अलग पॉइंट है। थोड़ा पीपीटी में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। बुद्धि एक अलग आपका टॉप पॉइंट है। तो बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। किस तरह से कि मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा है और किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है, या फिर हम एक तरह से कहें मानसिक विकास। देखिए, अगर मानसिक विकास किसी बच्चे का अपनी आयु के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो वो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। कोई बच्चे के अंदर कैचिंग पावर ज़्यादा होती है उसी आयु में और किसी के अंदर बहुत कम होती है, तो वो भी एक तरह से उसको साइकोलॉजिकल उसको यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं और बच्चों से पिछड़ा क्यों हूँ। तो वो भी काफ़ी हद तक उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वो बच्चा चिंता में रहता है, सोचता रहता है कि ऐसा क्या कारण है कि मैं और बच्चों से खेल कूद में पिछड़ा हुआ हूँ। तो कभी कभी बुद्धि लब्धि यानी कि बच्चे का जो कैचिंग पावर होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि होती है, समझने की शक्ति होती है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता जो होती है, वो आयु के अनुसार कम होने के कारण भी उसका शारीरिक विकास उससे प्रभावित होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक स्तर, सामाजिक एक तरह से सामाजिक विकास के बारे में ही मैं बताऊंगी कि जिन बच्चों का सामाजिक विकास सही तरह से नहीं होता है, अभी मैंने आपसे पहले जूम मीटिंग में भी ये बात डिस्कस की थी, बताया था आपको कि जो सामाजिक विकास, जो बच्चे समाज से अनुमोदित व्यवहार नहीं कर पाते हैं, समाज जिन व्यवहारों की अपेक्षा करता है वो बच्चे उन व्यवहारों को नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक अगर सामाजिक दायरा उनका विकसित है, सामाजिक संपर्क वो ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, अपने उनका जो व्यक्तित्व है उसका जो विकास है वो कम है, समाज में की प्रत्याशाओं पर वो खरे नहीं उतरते हैं, तो इससे भी व्यक्तियों का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। और आर्थिक स्तर यानी कि परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक बच्चे को के शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है कि मान लीजिए किसी बच्चे का खेल कूद में मन है, स्पोर्ट्स में मन है, तो वो आर्थिक तंगी के कारण, फाइनेंशियल पोजीशन के कारण वो स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाता है। साथ ही अपने को एक्सपोज करने का, अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना उसके परिवार के जो माता पिता हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, वो उतना उस पर खर्च नहीं कर पाते हैं। और साथ ही बात यह है कि आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण भी कभी कभी बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, एक हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है, हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती, जिसके कारण भी बालकों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। देखिए बच्चों, जो मैं शारीरिक विकास की बात प्रभावित करने वाले कारक बता रही हूँ, उसके दोनों ही पहलू होते हैं। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होगा। क्यों? अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसे आए दिन कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी। जरा सा ही जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारे सामान्य रोग होते हैं जो बाल्यावस्था में हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया है, ठीक है ना, या फिर खसरा है, बुखार है, वायरल है। तो इस तरह के जो सामान्य से रोग होते हैं या पाचन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, आंतों से संबंधित बीमारी होती हैं, तो जब बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, वो हेल्दी नहीं होगा, तो इससे क्या होगा
तो इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। द नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता। अभी मैंने बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स होते हैं वो बच्चों की शारीरिक विकास को, उसकी वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। और शरीर रचना, देखिए बॉडी की जो शारीरिक रचना जो होती है वो भी बच्चों की शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अपंग है या उसे कोई किसी तरह का शारीर में कोई विकार है उसके अंगों में, तो वो भी उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। तो गर्ल्स, आज मैंने बात की आप लोगों से शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए ये सब मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप इनके डिटेल अपने आप खुद लिखेंगे। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो उस पॉइंट को आप जूम मीटिंग में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।